नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुशहाल होंगे। आपकी खुशहाली की प्रार्थना करते हुए आज हम रसोई नगरी में बनाने वाले हैं दुनिया की सबसे ताकतवर दाल। यानी सभी अनाजों में जितने भी अनाज हैं उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर दाल इसको कहा जाता है, यानी कि हॉर्स ग्रेन दाल। ये दाल पहाड़ी दाल है और खुश्क प्रकृति की होती है, यानी कि ड्राई होती है, गर्म होती है। ये मांसपेशियों हड्डियों के लिए और शरीर की कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है और एंटी एजिंग भी खिलाती है ये। तभी तो आपने देखा है कि पहाड़ों के लोग कितना काम कर पाते हैं। तो आज हम इसकी रोटी बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो हमने सबसे पहला प्रोसेस है वो है, यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दाल को, यानी फुल जो एक नॉर्मल कटोरी होती है उसको 4 से 5 पानी से, अच्छे साफ पानी से धो लिया था। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर गर्म पानी किया है, तो इसे मैं, इतना गर्म पानी है कि उसमें आपकी उंगली जितनी लग जाती है, लूक फॉर्म से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि गर्म पानी में हमने इसको भिगो देना है दाल को। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम सुबह इस भिगी हुई दाल को निचोड़ेंगे तो इसका जो बचा हुआ पानी है उसे आप पी सकते हैं, उसमें भी इस दाल की तासीर आ जाएगी, यानी कि उसके गुण आ जाएंगे। तो मिलते हैं 4 से 5 घंटे के बाद। इस दाल के भीगने के बाद इसका दूसरा प्रोसेस शुरू करेंगे। दाल को भिगे हुए 5 से 6 घंटे हो गए हैं। ये देखिए, ये दाल का पानी इतना सा रह गया है। अब देखिए, यदि हम दाल को इस तरह से दबाते हैं तो ये थोड़ी सी टूट रही है, यानी कि अभी थोड़ी सी कड़क है। इसी तरह इसको भिगोना है, बहुत ज़्यादा सोके नहीं करनी, जैसे हम अक्सर चने को 4-5 घंटे भिगोते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा उबालेंगे उसी पानी में। ये देखिए, इसका जो पानी है आप इसको पी भी सकते हैं, ये पानी भी बहुत शक्तिशाली होता है। अब इस दाल को हम कुकर में नहीं उबालेंगे, इसके बीच में उबालेंगे। यदि हम कुकर में उबालेंगे तो कईयों को अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए इसी के बीच में हम इसको उबालेंगे। और कोशिश करनी चाहिए कि जब इस दाल को आप डाल रहे हो तो नीचे थोड़ी सी पानी और दाल बेशक रहने दें, क्योंकि इस दाल में कंकर ज़्यादा होते हैं कई बार, चाहे कितनी भी साफ़ हो, इसलिए इसको चुगना भी ज़रूरी है, यानी देख साफ़ करना भी ज़रूरी है। ये तो काफ़ी साफ़ सुथरी थी। अब हम इसको उबालेंगे। आप इसको अभी ढककर ना उबालें, खुला ही उबालें, इसमें और कोई चीज़ मिक्स नहीं करनी है। कितना उबालना है इसको, 5 से 7 मिनट, कितना टाइम लगता है वो मैं आपको इसके उबलने के बाद बताऊंगी, और इसको कितना उबाला जाता है। तो अब इसको हम उबलने देते हैं। ये देखिए, मैंने दाल को उबाल दिया था। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दाल को मैंने पूरा नहीं उबाला, इतना उबाला जैसे कि हम अक्सर काले चनों को उबालते हैं। फिर उसको यदि हम पानी निचोड़कर ग्राइंड भी करें तो वो पानी नहीं छोड़ते। आपने वो कंसिस्टेंसी में इसको लाना। देखिए, ये अलग अलग हो रही है, क्योंकि मैंने इसको 1-1.5 घंटा पहले इस आटा छालने वाली छालनी में निकाल दिया था। अब मैं इसके नीचे आपको जरा इसका सूप दिखाती हूँ। इसका इस तरह का गाढ़ा सूप निकला था, ये थोड़ा सा था तो वो मैंने संभाल के रख लिया। उसको मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करके बॉयल करके, आप घर के सभी मेंबर थोड़ा थोड़ा जरूर पी सकते हो, क्योंकि ये दाल बॉडी के अंदर जाकर एक तरह की मालिश करती है। यदि आप इस दाल को की रोटी खाते हो तो ये आपको वही फ़ायदा देगी जो कि अब वाइटमिन्स खाने पर आपको फ़ायदा होता है। यदि इसे आप सर्दियों में खा लेते हो तो आपको किसी तरह के वाइटामिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसकी रोटी किस तरह से बनानी है उसका एक तरीका भी होता है। तो सबसे पहले इसका हम एक मिक्स बनाने वाले हैं, वो देखिए किस तरह से। अब इस दाल को मैं पीस लूँगी जरा सा। एक मीडियम जार ग्राइंडर लिया है मैंने, उसके बीच में हम इसको डाल देंगे। ये देखिए, ये अलग अलग हो गई है, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। यदि पानी रहेगा तो फिर इस दाल को रोटी के बीच में डालते वक्त आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए देखिए, छलनी में इस दाल को कम से कम 1-1.5 घंटा पहले छान देना है, इस तरह रहने देना है, वो निचुड़ जाएगी। अब हम इसको जरा ग्राइंड करेंगे। वैसे इसको सिल और कुंडी डोरी डंडा होता है ना, जो जिसको कहते हैं कुंडी सोटा, उसके बीच में या सिल में इसको पीसा जाता है तो ये लाजवाब होती है। लेकिन मॉडर्न रसोईज में अब ये चीज़ें आपको कम ही देखने को मिलेंगी। तो हम इसको, ये देखिए दाल ग्राइंड हो गई है।
आप ध्यान से देखेंगे कि जब मैंने इसको निचोड़ के ग्राइंड किया तो ये इस तरह की हो गई है। ये इसी तरह हमने करनी है। यदि हम इसको गीला करेंगे ना तो ये दाल फिर अलग अलग हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए, आधी दाल निकालेंगे हम। आधी निकालूंगी मैं क्योंकि मैंने 1 कटोरी भर के भिगोई थी और उसके बीच में मैं कुछ चीज़ें मिक्स करने वाली हूँ जो सबकी किचन में होती हैं। थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च यानी 2-3 हरी मिर्चें और 10-15 कुलियाँ मैं लहसुन की डाल रही हूँ क्योंकि लहसुन इसमें लाजवाब लगता है। तो ये हम इसके बीच में डाल लेंगे। प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया इस दाल में मिक्स होकर इस दाल को लाजवाब बनाता है और बहुत ही स्वादिष्ट ये रोटी बनेगी। जब हम इसको बनाएंगे तो इसके बीच में मैं डालूंगी आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया, आधे चम्मच गरम मसाला, हल्दी और आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच देगी मिर्च। यहाँ ये मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब देखिए, इस प्याज में भी थोड़ा सा पानी होता है, जब धनिया को धोते उसमें भी थोड़ा सा पानी होता है। अब हम इस दाल को ज़रा अच्छी तरह हाथ से मिक्स करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। इसको ज़रा मिक्स करते हैं हम। देखिए, ये दाल ड्राई होती है। इसको घी, मक्खन, दूध, मलाई, बीट की और क्रीम के साथ खाया जाता है जो कि शहरों में बहुत इजी प्रोवाइड है। तो यहाँ मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि जब सब ग्रीन मसाले और किचन के मसाले मिक्स करने के बाद भी देखिए ये अलग अलग ही हो रही है। ये देखिए, इस तरह से ये अलग अलग हो रही है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने कटोरी में आधी कटोरी के करीब छोटी कटोरी आधी दूध ली है। अब इसको हम एक डो की तरह ज़रा गूंद लेंगे ताकि ये आपस में इकट्ठी हो जाए और हमें खाने में और इसको बनाने में आसान रहे। तो देखिए, मैंने दूध की सिर्फ आधी कटोरी दूध में से मैंने उससे भी 1/4 यानी चौथाई हिस्सा ही दूध, एक आधी कटोरी का भी चौथा हिस्सा ही मैंने इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा और डालते हैं और इसको गूंदते हैं। जिस तरह आटा गूंदते हैं ना, उस तरह से इस दाल को हम गूंदेंगे। ये देखिए, छोटी आधी कटोरी दूध में भी 1-2 चम्मच बच गए। मैंने इस डो को तैयार कर लिया। डो की तरह इसकी फिलिंग है यानी जो हमने भरना है वो हमने तैयार कर लिया है। नहीं तो यदि आप इसमें दूध नहीं डालते, पानी नहीं डालना, दूध नहीं डालते तो ये सब अलग अलग हो जाता। अब इसको हमने एक तरह के डो की तरह ही बना लिया है। ये दाल मेरा पर्पस था कि मैं आपके साथ एक ताकतवर रोटी जो कि हमारे को खास तौर पे हड्डियों में हमें फ़ायदा पहुंचाती है। हमारी सर्दियों में हड्डियों को, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, ठंड लगने का डर होता है, तो उससे ये आपको पूरी तरह से फ़ायदा देगी। तो यहाँ पर मैंने 4 रोटियाँ बनाकर पहले ही रख ली हैं। तो एक छोटी सी मीडियम साइज़ की मैंने पतली सी रोटी बनाई है। ये देखिए, इसे अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके बीच में घी लगाएंगे। जैसे कि अक्सर हम रोटी जब भरने से पहले थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, बिल्कुल स्लाइट सा ऐसे घी लगाना है और उसके बाद हमने इसको ऐसे ले लेना है इसमें। और ये देखिए, इसकी एक साइड पर आपने इसको लगा लेना है इस तरह से। ये वेरी इजी वे है इसमें फिल करने का। और मैं एक टाइम में पेट भरकर भी 2 भी खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। इसे हम इस तरह से बना लेंगे और फिर इसको तिकोन कर लेंगे इस तरह से। इस तरह बनाने से क्या होगा कि ये बाहर नहीं आएगी, वरना क्या होता है, इसको कुल्थी भी कहते हैं। आप अक्सर आलू का पराठा बनाते हैं, उसमें तो हम काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। उसी तरह से इसको भी बनाया जाता है, लेकिन ये थोड़ी ड्राई होने की वजह से फटाफट एब्जॉर्व कर लेती है। तो इसको हम समोसे की तरह बना रहे हैं एक तरह से। उसकी शेप समोसे की तरह है, लेकिन तिकोन भी कह सकते हैं इसको आप। इस तरह से हमने आहिस्ता आहिस्ता, जोर नहीं लगाना, बड़े आहिस्ता आहिस्ता इस रोटी को इस तरह से हम बेलेंगे चारों तरफ से। और कोशिश करेंगे कि इसके किनारों में नहीं भी है तो वो अच्छी बात ही है, उससे ये टूटेगी नहीं। ये देखिए, अब ये रोटी मैंने बना ली है।
इस तरह से। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा तवे पर पहले घी लगा लें यहाँ ब्रश के साथ। ये नॉन स्टिक है या जो भी आप लोहे का तवा तो लगा लेना चाहिए। तो अब उसके बाद हम इसमें ये रोटी को डाल देंगे और मीडियम आंच में इसको पकने देंगे। देखिए हॉर्स ग्राम दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर दाल गिनी जाती है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों से आती है। और आपने देखा होगा पहाड़ों पे लोग कितनी ठंड बर्दाश्त कर लेते हैं। 50 किलो से ऊपर लगेज वो उठाकर पहाड़ों पे चलते हैं। खुद आपने वहाँ देखा होगा, क्योंकि वहाँ इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। वहाँ की जो सब्जियाँ होती हैं वो वहाँ गाय होती हैं ज़्यादातर, तो उनके गोबर की जो खाद नेचुरल खाद होती है, किसी तरह का केमिकल के बिना की खाद में ये सब चीज़ें बनती हैं, तब ये इस तरह की ताकतवर चीज़ें वहाँ पर पैदा की जाती हैं। तो हॉर्स ग्राम दाल हमारे लिए वरदान है, क्योंकि ये हड्डियों को बहुत फ़ायदा देती है। अब इसको हम ज़रा पकने देंगे और इसको हम ज़रा फ्राई भी करेंगे। जब तक ये रोटी तवे में सिक रही है तब तक हम एक रोटी और बनाते हैं। थोड़ा सा घी लगाते हैं, चारों तरफ लगाना है आपने। और उसके बाद जितनी दाल आप एक्सपर्ट हैं तो भर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से भर रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसको भरें। इस दाल को एक साइड पे रखिए आप इस तरह से, और इसको इस तरह फोल्ड करके तिकोन कर दीजिए इस तरह से। उसके बाद हाथ से, जैसे हम अक्सर पेड़े को करते हैं, सब मदर्स करती हैं, उसी तरह से इसको आप अच्छी तरह से अपने हाथों से ही बंद कर सकते हैं। सिंपली बंद करना है इसको, समोसे की तरह बंद नहीं करना है। वो तो मैंने इसकी शेप आपको दिखाई है। तो इसे हम थोड़ा बेल लेंगे उसी तरह से जिस तरह हमने पहली रोटी को बेला था। इधर ये रोटी पक गई, इस पर थोड़ा सा घी लगाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहती हूँ कि कई लोग ज़्यादा घी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसको जब रोटी की तरह सेक जाए तो रोटी की तरह भी सेक सकते हैं इसको। लेकिन हम अक्सर इसको, ये दाल थोड़ी सी ड्राई होने की वजह से इसको घी दूध तर चीज़ों के साथ खाया जाता है, यानी कि मक्खन के साथ, मलाई के साथ, क्रीम के साथ और लस्सी के साथ, तो ये लाजवाब लगती है। इस तरह से आप इस रोटी को बनाइए। एक तो आप इस दाल को खा भी लेंगे पूरी तरह से जितनी भी होगी, और दूसरी आपको स्वादिष्ट इतनी लगने वाली है कि चने की रोटी इसके आगे कुछ नहीं है। काबली चने होते हैं, काले चने होते हैं, कोई भी इसके आगे इसका सानी नहीं है। ये सबसे ज़्यादा बढ़िया रोटी है, क्योंकि इसके बीच में जो भरी है वो है हॉर्स ग्राम। जिस तरह से घोड़ा सरपट भागता रहता है चने खाकर, इस दाल को खाने के बाद आप भी उतने ही ताकतवर हो जाएंगे। मेरी तो फिलहाल यही दुआ है कि सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। अब देखिए ये एक रोटी बहुत शानदार तरीके से सिक चुकी है। इसको आप जैसे मर्जी पलटाइए, खाइए, इसको करारा कीजिए। तो ये एक रोटी तैयार कर ली है हमने, इसको हम यहाँ रख देंगे। अब दूसरी रोटी जो रह गई थी उसको भी हम देखिए बड़ी इजीली हम पकाएंगे इसको। ये बहुत इजीली पक जाती है, क्योंकि रोटी बनाना तो सबको ही आता है, और जिसको नहीं आता वो सीख सकता है, कि यूट्यूब में रोटी बनाने भी सिखाई गई है। अब इसे हम अच्छी तरह से जरा स्लाइटली बेलेंगे और इसको सीधा करके फिर इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से जितनी भी रोटियां हैं मैं उन्हें बनाती रहूँगी, और 3 से 4 रोटियां बनाने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। लेकिन एक ही कॉर्नर में रखना है आपने, यदि आप सेंटर में रखेंगे तो ये टूट सकती है। मतलब आलू की पराठे की तरह नहीं आप इसको भर सकते, क्योंकि उस तरह से ये टूट जाएगी। इस तरह तो ये 4 फोल्ड हो जाते हैं ना, डबल, ट्रिपल एंड 4, तो ये इजीली बन जाएगी। और हाथों से इस तरह सिल करना बिल्कुल ना भूलें आप, और इसको आहिस्ता आहिस्ता बेल बेल कर साथ के साथ बनाते जाएं। और कोशिश करें कि इसको साथ के साथ बनाएं, और साथ के साथ ही खाना भी है इसको, क्योंकि गरम गरम रोटी ही खाने का आनंद होता है। अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें खिलाइए ताकि आपके बच्चे ताकतवर रहें।
और इसमें प्याज भी नहीं भी डालेंगे तो अकेला लहसुन, यदि लहसुन नहीं डालना चाहते तो प्याज, हरी मिर्च, धनिया डालकर भी आप इसको पका सकते हैं। और अब मैं इसको फुल फ्लेम कर दूंगी। वैसे तो इसको घी के साथ ही खाने का आनंद है। इस तरह से हम इन रोटियों को सेक कर 3 या 4 रोटी सर्व करेंगे। ये देखिए मैंने 3 रोटियां बना ली हैं, सेक ली हैं घी में अच्छी तरह से। ये चौथी रोटी भी सेक कर अच्छी तरह से तैयार हो गई है। तो लीजिए आप सबके लिए दुनिया की सबसे ताकतवर दाल हॉर्स ग्राम की मसाले वाली रोटी। इसे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और अपने एक्सपीरियंस काइंडली शेयर विद मी। यदि इसका फ़ायदा आपको हो तो काइंडली मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रोटी पसंद आई। लेकिन सिस्टमेटिकली आपने वैसे ही बनानी है जैसी वीडियो में बताई गई है। ये हॉर्स ग्राम ज़रूर खाएं, बहुत ही ताकतवर दाल है। मैंने बचपन में इसे बहुत खाया जिसके मुझे बहुत फ़ायदे मिले। मेरे दोनों बच्चों को भी मैं इस तरह की चीज़ें खिलाती रहती हूँ, तभी आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आती हूँ एक बहुत शानदार रेसिपी लेकर। तब तक आप हॉर्स ग्राम के बने हुए देसी घी के इन करारे पराठे या रोटियों को एंजॉय करें और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक्स अगेन।